आज स्वतंत्रता दिवस 79वां है। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं कोटि धन्यवाद सभी समस्त भारतवासियों को देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है कुरहनी से जन स्वराज पार्टी से आप एक प्रत्याशी के रूप में भी खड़े हैं, तो इसका मुख्य एजेंडा क्या है? जन जन के हित में और प्रत्येक के कल्याणकारी योजनाओं को एवं शिक्षा की व्यवस्था को, चिकित्सा एवं असमर्थता की साधन सुविधा को सुदृढ़ करना, आगे बढ़ाना, प्रत्येक योजनाओं को जगह पर ला करके लोगों को उसका अनुभव और खुशहाली की व्यवस्था तैयार करना, यही मेरा उद्देश्य है, जो आज तक नहीं हुआ कुरहनी। और जब आप जीत करके आते हैं अपने कुरहनी में, तो सर्वप्रथम जनता के हित में दशा और दिशा में आप कैसे अग्रसर करेंगे जनता के कल्याण के लिए, इस पर थोड़ा सा व्याख्या करने का प्रयत्न कीजिए। जनता की पीड़ा मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ और हमारी जन्मभूमि भी कुरहनी है, वहीं से शिक्षा दीक्षा लिए हैं। वहाँ के अति अभाव को देखते हुए अब तक चले, क्योंकि हम 77 से जुड़े रहे और उस समय से टायर जलाकर गांव-गांव घूमते थे रात में। और हमारे यहाँ के नेता थे कर्मठ, योग्य, ईमानदार, साधु शरणशाही, उनके नेतृत्व में हम रहते थे। तो उस वक्त की पीड़ा से लेकर अब तक की जो व्यवस्था हम देखते आए, उसमें थोड़ी बहुत बदलाव का नजर आया, जो इसमें सिर्फ सड़क, बिजली और बोलने की क्षमता लोगों में आई है। बाद बाकी जो साधन ज्ञान का होना चाहिए, चिकित्सा का होना चाहिए, और जीवन में जो योजनाएं एक नेता के द्वारा राजनीति के कारण वहाँ से जो चलती है जनता के हित में, वो आज तक लाभान्वित लोग नहीं हो सके जो होना चाहिए। यही सब काम को हमको करना है। और एक वोट का कीमत क्या होता है, सुदृढ़ राजनीति क्या होती है और ईमानदारी क्या होती है, वो परिचय कुरहनी में हमको देना है, ताकि कुरहनी की विधायकी से पूरे बिहार को ये हम गूंज उठवाएंगे कि काम कैसे किया जाता है, कैसे होता है। आप चिकित्सक भी हैं, तो क्या आप के पास जो है बहुत सारा ऐसे भी पेशेंट आते होंगे जो बहुत लाचार, बहुत ही असहाय होते हैं, तो क्या उन लोगों के लिए आप निःशुल्क भी कभी चिकित्सक का कार्य किए हैं? आज तक हम जब से चिकित्सा की पढ़ाई किया, उस दिन से लेकर अब तक, आज तक के जीवन में हम 3 ट्रस्ट में नौकरी करते हैं और प्राइवेट भी पैसा पहले करते थे चिकित्सा का। उस समय भी लोगों की सेवा घर घर जाके करते थे निःशुल्क। और आज भी ट्रस्ट में जो सेवा करते हैं, गरीबनाथ न्यास समिति है, साईं बाबा ट्रस्ट है, वहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता है। और केजरीवाल अस्पताल में मामूली पैसे में सेवा दी जाती है, उसमें का भी हम चिकित्सक हैं और अवार्डेड चिकित्सक हैं। यहाँ से लेकर के समझ लीजिए साईं बाबा के ट्रस्ट से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड है। बावजूद इसके हमको मालूम है कि पीड़ा क्या होती है, संवेदनाएं क्या होती है। और बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो डॉक्टर के यहाँ आकर के इलाज नहीं करा सकते हैं। जैसे आपको बता रहे हैं, पैरालिसिस का केस है। जो रोगी बिछावन पे पड़ा है, वो तब तक पड़ा है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, और उसको देखने वाला कोई नहीं है, न चिकित्सा की व्यवस्था है, न उनके परिवार के लोगों की व्यवस्था है। उस सब स्थिति को देखते हुए हम वहाँ के लिए भी हम सोचेंगे, और जीरो से आगे बढ़ने का जितनी भी क्षमता है हमारे ईश्वर ने हमको दिया है, हम सब काम करेंगे। क्योंकि ऐसे भी हम जनता के बीच हमेशा रहते हैं। हम 5 की भी विधानसभा लड़े हैं, 10 की भी विधानसभा लड़े हैं, और 2015 की भी विधानसभा लड़े निर्दलीय से। सेवा करने का काफ़ी मौका मिला। बाढ़, सुखाड़ सभी में जा करके लोगों को अनुदान दिलवाना, काम करना और चिकित्सा की व्यवस्था बहाल कराना, ये सब करते ही हम रहते हैं। यही मेरा सोच है। केजरीवाल में आपका जो है अवधि का टाइमिंग जो है, अगर कोई पेशेंट केजरीवाल में आता है तो आपसे 11 बजे से 2 बजे तक ओपीडी में हम बैठते हैं, वहाँ देखते हैं। 3 बजे से 5 बजे तक गरीबनाथ न्यास समिति में बैठते हैं। और रविवार को, प्रत्येक रविवार को साईं बाबा संस्थान बीसी लेन पिठनपुरा में है, उस ट्रस्ट में हम सेवा देते हैं दिन भर 11 बजे से 3 बजे तक। तो काफ़ी संख्या में भीड़ रहती है। तो HRDC न्यूज़ लाइव के माध्यम से आप अपने शहरवासियों को और अपने
जनता को, अपने वोटरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश के रूप में जहाँ तक बात है, वो लोग तो पहले से पूर्व परिचित हैं, चूँकि हम स्थानीय हैं और उनको पूरी विश्वास है कि डॉक्टर संतोष कुमार यदि आते हैं तो हम लोग चाहे जिस दल के भी हों परिवर्तन करेंगे और उनके हवाले हम अपना जिम्मेवारी सौंपेंगे। उनसे ही हमारा कल्याण होगा। ये जनता की आवाज़ है जो कहीं से भी सुनी जा सकती है, लेकिन ये आवाज़ है जब मैं जिम्मेवारी लूँगा तो ये सारे दुनिया भी देखेंगे कि बिहार की स्थिति कैसा है, पुरंडी की स्थिति कैसी है और जिला में क्या आवाज़ पूछती है। HRDC न्यूज़ लाइव से बात करने के लिए आपका धन्यवाद।